सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, इसकी रिलेशनशिप को पढ़ेंगे स्पीड ऑफ लाइट से, और फाइनली रिलेशनशिप विद स्नेल्स लॉ। ठीक है, और इस पर अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो आपका ऑप्टिकल डेंसिटी पता करने में मदद करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि कोई मीडियम कितना डेंसर है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक फिनोमिनन को समझेंगे कि सपोज कर लीजिए कि ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंस मीडियम है। ठीक है, रेयर समझ रहे हो, जिसकी डेंसिटी कम हो, और डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो। तो सपोज कर लीजिए कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट ऐसी इंसिडेंट होती है, ठीक है, मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जब डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल के तरफ झुकेगी। तो इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्रैक्टेड हो गया। ठीक बच्चों, तो रेयरर कहने का मतलब कि जो लाइट की प्रोपेगेशन की स्पीड है यहां पर आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर क्या होगा, आपका लो रेजिस्टेंस होगा। ठीक बच्चों, लो रेजिस्टेंस होगा टू द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होने से क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या एम्प्लॉय करेगा, स्पीड आपकी लाइट की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां पर डेंसर है तो हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस है तो उससे क्या होगा, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी इस डेरिवेशन को मैं बताऊंगा, स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में कि सपोज कर लीजिए कि आप ऐसे ग्राउंड पे दौड़ रहे हो तो रेजिस्टेंस कम है तो आप तेजी से दौड़ते हो। अगर रेत बिछा दिया जाए तो वो डेंसर मीडियम है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट था। अब हम लोग इसके मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन उसको समझ लेते हैं। ठीक बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये एक्चुअली आपका जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है और स्पीड ऑफ लाइट स्पेसिफिक मीडियम में, उनका क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम, क्लियर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर मीडियम, इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, ये तो बात हो गया। ठीक है, तो इसके अब जब हम लोग एक्सप्रेशन को समझेंगे, और तो हम लोग क्या समझेंगे, मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग जनरली क्या एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो चीज हम लोगों ने लिखा है उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख देते हैं। तो स्पीड हो गया, ठीक है, ऑफ लाइट किसमें बच्चों, वैक्यूम में। और इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, सपोज कर लो कि इसकी स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं लाइट को c से, और ये होता है v से, तो आपका क्या हो जाएगा, यही क्या दिया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक बच्चों, अब चूंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आता है, चूंकि वैक्यूम से मेजर है, इसीलिए इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो रिलेट कर रहा है वो किससे है, वैक्यूम से है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ठीक है, कितना है, 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों आपका 1.5 आया, इसको हम लोग रिलेट कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल से भी। ठीक है, तो आपका जो c है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो वैक्यूम की बात होगी, जो स्पीड है। और जो आपकी स्पीड होती है बच्चों लाइट की ग्लास में, वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए स्पीड कम हो गई। तो आइए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकालेंगे, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, तो पहले आप किसका रखोगे, लाइट का रखोगे इन एयर, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो देखिए आपका आया ना 1.5, तो ये आपका रिलेटिव टर्म है। क्लियर, तो इससे हम लोग क्या कर, ये आपका n हो गया, तो इससे हम लोग क्या इंटरप्रेट किए कि अगर मान लीजिए कि आपकी n बढ़ती है, तो क्या देखिए n बढ़ गया, 1 से बड़ा हो गया, तो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी।
ऑप्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, ठीक है, यही तो हुआ। एन देखिए 1 से बड़ा हुआ तो ऑप्टिकल डेंसिटी बड़ा हुआ और स्पीड ऑफ लाइट की क्लास में क्या होता है, कम होता है। और यही एन मान लीजिए कि आपकी कम है तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इस पे एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है आपको, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसको बच्चों, कि सपोज कर लीजिए कि आपका लाइट रे ट्रैवल हो रहा है एयर से आपका डायमंड, ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का वो दिया हुआ है 2.4, ठीक है, ये आपका गिवन है, किसका, डायमंड का, ठीक है बच्चों। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, स्पीड भी निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको जो है स्पीड पूछा है ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये आपको पूछा है, ठीक है। तो जो आप जानते हो उसको लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम सी अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन एनी मीडियम, तो वी आपका क्या हो गया, डायमंड का हो गया, ठीक है। इसको आप फिलअप कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ 8, ठीक है, और ये आपको निकालना है तो इसको वी ही रखिए, और ये कितना हो जाएगा 2.4, ठीक है। तो 2.4 v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8, तो v कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 2.4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.25, ठीक है। 3/2.4 कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए एयर में कितना था 3 इंटू 10⁸8, और आपका डायमंड में स्पीड देखिए डेंसिटी ज़्यादा है तो कम हो गई स्पीड 1.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका ये तो एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, और मीडियम हम लोग क्या रखते हैं, सपोज कर लीजिए इसको हम ग्लास रख लेते हैं, ठीक है, और ये वाटर रख लेते हैं। अब हम लोग रिलेटिव निकालेंगे, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि वाटर क्या है, आपका रेयर मीडियम है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो फॉर्मूला है बस उसी को आप लिखिए, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन, कहाँ से चल रहा है, ग्लास से, तो ग्लास, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात हर जगह हो रही है, और स्पीड ऑफ लाइट इन क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए कि अब ये हम लोग डेटा कुछ याद रखे हुए हैं तो उसको हम लोग फिलअप कर देते हैं, उससे भी निकल सकता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के बहुत तरीके हैं, और न्यूमेरिकल में आप किसी तरीके को यूज कर सकते हो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता क्या है, ग्लास में बच्चों 2 इंटू 10⁸8, ठीक है, और 2.25 होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये डेटा है बस, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे 2/2.5 तो ये कितना हो जाएगा 0.8। तो देखो जो 0.8 आया ये आपका आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, बात समझ में आई, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपका आया 0.8। इसको याद करने का कैसे तरीका है, जब देखिए वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो पहले ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है और उसके बाद वाटर की स्पीड लिख दो, ठीक है। याद करने तरीका, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है, तो ग्लास का पहले लिख दो और वाटर का बाद में लिख दो, मतलब क्या, ग्लास में क्या, स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर, ठीक है। तो ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया बच्चों, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आने वाले हैं, वो है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो, और ये भी एग्जामिनेशन में पूछता है आपका, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ विथ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिलेशनशिप को बच्चों हम लोग समझते हैं स्नेल्स लॉ विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज कर लीजिए कि एक मीडियम है ये, और आपका ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया मान लीजिए कि रेयर मीडियम, और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। तो और सपोज कर लीजिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। डेंसर की तरफ है तो ये आपका, ये सब तो आप जान ही रहे हो, ये आपका हो गया रेयर, ठीक। एक और इंफॉर्मेशन है कि मान लीजिए कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं N1 से, ठीक है, और ग्लास या डेंसर मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग डिनोट करते हैं N2 से, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आने जा रहा है बच्चों। अगर ऐसा है तो याद करने का तरीका है, देखिए ये जो पहला वाला है इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर दूसरा वाला, मतलब कि आपका हो जाएगा N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। इस पे भर भर की न्यूमेरिकल आपको पूछता है, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, देखिए रेयरर मीडियम को पहले उठाइए, रेयरर मीडियम क्या N1, तो N1 लिख लिया, और रेयरर मीडियम का ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इसका साइन लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू आपका देखिए डेंसर मीडियम का N2 है तो N2 लिख दिया, और डेंसर मीडियम का R है तो इसको लिख दिया, मतलब पहले रेयरर का लिख दो फिर डेंसर का लिख दो, ठीक है, जैसे भी आप याद कर सकते हो। N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, देखिए रेयर की बात कर लेते हैं और डेंस की बात कर लेते हैं। तो क्या क्या डेटा देखिए दिया हुआ है, ये आपका N1 है, ठीक है, और यहाँ पर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लो, ठीक है, यहाँ पर N2 लिख लो, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लो, ठीक है। तो ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। N2 आपका दिया हुआ है, देखिए ग्लास है, ग्लास के केस में 1.5 होता है, N2 आपका ग्लास का कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5, और ये आपको निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ R, ठीक है। N1 मतलब कि 1 इंटू साइन ऑफ 50 इज इक्वल टू 1.5 इंटू साइन ऑफ R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, साइन ऑफ 50 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू साइन R, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लोगे, तभी तो एंगल निकलेगा ना, इसका साइन इनवर्स ले लोगे। तो जब आप उसको साइन टेबल से देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, R बराबर 25.4 डिग्री, ठीक है। तो फटाफट एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहे। तो आइए हम लोग बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें जस्ट दूसरा चीज पूछ लिया है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है यहाँ पर, और एंगल दिया हुआ है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू वाटर, ठीक है, वैक्यूम से वाटर में आपका एंटर कर रहा है। तो वैक्यूम का डिटेल हम लोग लिख लेते हैं और वाटर का डिटेल लिख लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं, वैक्यूम का कितना हो जाएगा 1, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका 10, और N या N1 मान लीजिए, N2 आपको निकालना है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 7.5 डिग्री है, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ा था, N1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, साइन I मतलब साइन 10 इज इक्वल टू N2 साइन ऑफ 7.5 डिग्री, ठीक है। N1 आपका 1 हो गया, साइन 10 की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप टेबल से देखोगे तो 0.17, ठीक है। और उसके बाद आपका N2, ठीक बच्चों, और इसके बाद आप क्या करोगे, 7.5 डिग्री साइन इसका ले लोगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.13, ठीक है। तो N2 कितना हो जाएगा आपका 0.17 डिवाइडेड बाई 0.13, ठीक है। तो ये आपका नियरली बच्चों कितना आ जाएगा 1.33। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो वाकई कंटेंट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो इसको मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक साथ। टिल देन कीप लर्निंग।